जी दोस्तों, तो जापान हाउस से शुजा हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ रहे हैं कि काउंटिंग जो है वो किस तरह जापानी ज़ुबान में काउंटर्स कैसे लगाए जाते हैं। अच्छा, काउंटिंग वो तो आपने पढ़ी है, इची नी सान योन गो रोगु नाना शिची हाची, ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम, यानी हम जैसे उर्दू हिंदी में कहते हैं सेब दे दीजिए, छः अदद सेब दे दीजिए, ठीक है। हम क्या लगाते हैं, अदद। मुझे जनाब 6 अदद सेब चाहिए, ठीक है। तो हम पहले उसकी तादाद बताते हैं, जो भी चीज़ हमें लेनी होती है पहले हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, फिर हम चीज़ बताते हैं। मिसाल के तौर पर यार 1 किलो चीनी देना, ठीक है। हम पहले बताते हैं कितनी चाहिए, फिर हम बताते हैं चीज़ कि हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक है। 5 किलो चावल दे दीजिए, या मुझे 10 कुर्सियाँ चाहिए, ठीक है ना। जापानी इसमें थोड़ा सा अलग है उनका तरीका। जापानी कहता है कि मुझे चीज़ दे दीजिए इतने अदद, मुझे 6 सेब दे दीजिए। हम कहते हैं मुझे 6 सेब दे दीजिए, जापानी कहता है मुझे सेब 6 अदद दे दीजिए, ठीक है। मुझे चीनी 1 किलो दे दीजिए, मुझे चावल 5 किलो दे दीजिए, ठीक है ना। तो वो पहले वो चीज़ बताएगा जो लेनी है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी बताएगा। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा। अब इसमें एक तो होता है हमें इची नी सान योन पढ़ा हुआ है, ये होता है जब हमें अदद लगाने होते हैं तो हम फिर इची नहीं कहते कि रिंगो ओ इची कुदासाई, 1 सेब दे दीजिए, रिंगो ओ हितोत्सु कुदासाई, रिंगो ओ हितोत्सु कुदासाई, ठीक है ना। अच्छा जी, रिंगो को पता करना में क्यों लिखते हैं मुझे नहीं पता, शायद स्पेनिश में कहते हैं सेब को मैं देखूंगा। रिंगो ओ फुतात्सु कुदासाई, फुतात्सु कुदासाई, ये फुतात्सु लिखा दिए तो मैंने यहाँ लिखा फुतात्सु कुदासाई दे दीजिए, ठीक है ना। तो रिंगो ओ फुतात्सु कुदासाई, 2 अदद सेब दे दीजिए, ठीक है। वताशी वा ओकोमे ओ, ये कोमे की खाती है, 5 किलो कत्ता, ठीक है जी। चलिए खीरो कत्ता गाना में लिखते हैं कत्ता। पता शिवा ओकोमे हो 5 किलो कत्ता, मैंने चावल जो है वो 5 किलो खरीदा। हम क्या कहते हैं, मैंने 5 किलो चावल खरीदे। जापानी कहते हैं मैंने चावल 5 किलो खरीदे। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है, ठीक है ना। हर ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, ओ लगा देते हैं। तो ओकोमे के बाद हमने ओ लगा दिया। अगर ओकोमे के बाद ओ लगा दिया तो फिर 2 किलो के बाद कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। अक्सर आपको जो है N5 का जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें आपको ये इस तरह से कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो गायब कर दी जाएगी, ठीक है। और इसी तरह होगा ओकोमे ओ 5 किलो ओ, ठीक है ना, ये लगाना है। या ओकोमे 5 किलो ओ लगाना है, या 5 किलो ओकोमे लगाना है, या सॉरी गिनती मेरी थोड़ी लंबी है, ठीक है। या आपने ओ 5 किलो लगाना, ठीक है ना। अब इसमें आगे कंफ्यूजन है, ओ खोमे के बाद भी वो लग रहा है, किलो के बाद भी वो लग रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन से के बाद जो है ना वो लगाऊं, क्या करूं, या इधर ओ में 5 किलो हो सकता, या 5 किलो खोमे हो सकता, ठीक है ना। इस तरह में होगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। याद रखिए ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है और उसके बाद उसकी क्वांटिटी बाद में लगती है, क्वांटिटी के बाद कोई पार्टिकल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इस तरह का मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि इस तरह से टेस्ट आता है जनाब। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें उसने ये दे दिया, यहाँ से गायब कर दिया और उसमें आपसे पूछ रहा है कि जनाब इस डैश में क्या लगेगा, ठीक है। अब आपको अगर सही नहीं पता तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको सही पता होगा तो आप नंबर 4 देखो।
सही है, ओखो में ओ, गो किरो, ठीक है ना। तो ये जापानियों का काउंटिंग का तरीका होता है कि पहले चीज बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी तादाद। इतोत्सु, तात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु, मुइत्सु, नानात्सु, यात्सु और कोकोनोत्सु, ठीक है। अच्छा, आगे उसके बाद फिर वो गिनती होती है, जुक्को, को लगा देते हैं, जुक्को। मैंने 10 सेब खरीदे, वताशिवा रिंगो ओ जुक्को कत्ता, जुक्को को लगा देते हैं, ठीक है ना। को काउंटिंग के लिए, अदर के लिए को लगा देते हैं, ठीक है। मैंने 6 सेब खरीदे, वताशिवा रिंगो ओ मुइत्सु खाइमाशिता, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है जापानी जुबान में काउंटिंग का। अगर आपको पता चल गया बहुत आसान है, नहीं पता तो यार पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। संपर्क गया।